हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज़ कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 12 एक्सरसाइज 3C का पार्ट 1, जिसमें आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करने वाले हैं, पहले क्वेश्चन से। और पहले तो हम आपको यहाँ पर जानकारी देंगे कि इस एक्सरसाइज में हमें सीखना क्या है। उससे पहले महत्वपूर्ण बात आपको बता देते हैं कि क्लास 12 का न्यू बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। क्लास 12 का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। शाम को 7 बजे पर डे आपको वीडियो प्राप्त होती है। अगर आप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी कोई भी फीस नहीं है। केवल आपको लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना होगा। और ग्रुप से जुड़ने के लिए, ताकि आपको हम नोट्स दे सकें सभी चैप्टर वाइज, तो आप 72 75 27 77 95 इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए बढ़ जाते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में पढ़ने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज आव्यूह क्या होता है। देखिए, जब किसी भी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभ में परिवर्तित करना होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिवर्त आव्यूह। जैसे कि कोई आव्यूह हमारे पास ए आव्यूह है और जिसमें तत्व लिखे हुए हैं 2 3 4 11 15 -7 4 3 0। ये एक आव्यूह है और हम चाहते हैं कि उसका परिवर्त आव्यूह पता चल जाए, तो इसको प्रदर्शित करते हैं डैश से। कैसे प्रदर्शित करते हैं, डैश से। तो ए डैश, तो ए डैश लगा देंगे। तो ए डैश कैसे निकालेंगे, ए डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि आपको कुछ नहीं करना है, पंक्ति को उठाना है और स्तंभ में लिख देना है 2 3 4। दूसरी पंक्ति उठाना है और दूसरे स्तंभ में लिख देना है 11 15 -7। तीसरी पंक्ति उठाना है और तीसरे स्तंभ में लिख देना है 4 3 0। तो इस तरीके से हम ए और ए डैश ज्ञात कर सकते हैं। ए अगर हमको पता है तो ए डैश निकाल सकते हैं। क्लियर है। और अगर ए डैश पता है तो हम ऐसे ए निकाल सकते हैं, यानी कि इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से हम परिवर्त आव्यूह के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहें, ठीक है ना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित आव्यूह के परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले पार्ट ए लगाते हैं, जिसमें एक आव्यूह दिया गया जिसका नाम है आव्यूह ए। 4 5 2 1 0 3। ए डैश निकालना है तो पंक्ति को उठाकर स्तंभ में डाल देंगे 4 5 2 1 0 3। तो ए को उठाकर ए डैश में डाल दिया आपने, ठीक है। तो ये हमारा परिवर्त आव्यूह आ गया। कितना सिंपल था। बी देख लेते हैं।
एक अवयव ए दिया गया है जिसका नाम है 5 1/2 -1। हमको ए डैश ज्ञात करना है। तो ए डैश कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पर इस पूरे स्तंभ को उठाकर पंक्ति में लगा देंगे। इस पूरे स्तंभ को उठाकर पंक्ति में लगा देंगे। तो 5 1/2 -1। अब आपको लग रहा होगा हमने कहा था कि पंक्ति को स्तंभ में डाल देंगे। चाहे आप पंक्ति को उठाकर स्तंभ में व्यवस्थित कर दें, चाहे स्तंभ को उठाकर पंक्ति में व्यवस्थित कर दें, बात एक ही होती है, किसी में भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? अब देखिए, अब इसमें बहुत सारे पार्ट दिए हुए हैं। सभी पार्ट बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी सिंपल है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए एक लास्ट पार्ट और ले लेते हैं, पार्ट एफ, जिसमें क्या कह रहा है, एक अवयव बना है जिसका नाम हमने ए दिया है -1 5 6 √3 5 6। दो 3 -1 और हमको निकालना है ए डैश। तो पंक्ति को उठाकर स्तंभ में लिख देंगे -1 5 6। दूसरी पंक्ति को उठा के स्तंभ में लिख देंगे √3 5 6। तीसरों को उठा के लिख देंगे 2 3 -1। तो ए और ए डैश हमको प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से पहले पार्ट को हम लोग लगा सकते हैं। अब हम लोग चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसमें क्या कह रहा है, अवयव ए दे रखा है 2 5 3 1। अवयव बी दे रखा है 5 7 2 0। अवयव ए दे रखा है और अवयव बी दे रखा है, और हमको सिद्ध करना है कि ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। तो हम यहां पर लेंगे क्या, टेकिंग LHS। अवयव ए लिखेंगे 2 5 3 1। अवयव बी लिखेंगे 5 7 2 0 का होल डैश लगाएंगे। इस पंक्ति को उठाकर इस स्तंभ में लगाएंगे 2 पंचे 10 2 पंचे 10। तो 10 10 20 हो जाएगा। फिर इसी पंक्ति को इस स्तंभ में लगाएंगे 2 7 14 और 5 की 0 से गुणा होगी 0 हो जाएगा, यानी 14 आ जाएगा। अब देखिए, दूसरी पंक्ति को उठाएंगे और पहले स्तंभ में लगाएंगे। तो 3 5 15 2 1 2 15 2 17। अब दूसरे स्तंभ में लगाएंगे 3 7 21 और 0 21 आ जाएगा।
और डैश हटाने के लिए पंक्ति को स्तंभ में लिख देंगे 20, 14, 17, 21। तो ये आ गया LHS। अब यहीं पर देखते हैं कि RHS में क्या करेंगे। RHS में B डैश लिखा हुआ है, 5720। A डैश लिखा है 2531। तो डैश को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पंक्ति को स्तंभ में लगाना है। और यहां पर भी डैश को हटाने के लिए पंक्ति को स्तंभ में लगाना है। तीन एक, तो ये डैश हमने दोनों अवयव के हटा लिए हैं। अब हमें गुणा कर लेनी है। पंक्ति को उठाएंगे, स्तंभ में लगाएंगे, तो 5 दूनी 10, 2 पंचे 10, 10 10 20। इस स्तंभ में लगाएंगे, 5 तियां 15, 2 एकम 2, 15 और 2 17। अब इस पंक्ति को उठाएंगे, इस स्तंभ में लगाएंगे, तो 7 दूनी 14, इस स्तंभ में लगाएंगे, 7 तियां 21। तो आप यहां देखिए LHS किसके बराबर आ गया, RHS के। तो लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हमको क्या दे रखा, A डैश 3 4 -1 2 0 1, ये A डैश दे रखा है। और हमको B दे रखा है -1 2 1 1 2 3। अब अगर A डैश दिया गया है तो तुरंत हम A निकाल सकते हैं। कैसे, पंक्ति को उठा के स्तंभ में डाल दीजिए, तुरंत वो A डैश से A में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी पहली पंक्ति को उठाया, पहले स्तंभ में लगा दिया, दूसरी पंक्ति को उठाया, दूसरे स्तंभ में लगाया, तीसरी पंक्ति को उठाया, तीसरे स्तंभ में लगाया। B डैश पहली पंक्ति को उठाया, पहले स्तंभ में लगाया, दूसरी पंक्ति को उठाया, दूसरे स्तंभ में लगाया, तो A डैश A हो गया, B डैश हो गया। अब हम क्या करेंगे, सत्यापित करेंगे पहले पार्ट को। पार्ट 1, A प्लस B का होल डैश बराबर A डैश प्लस B डैश। तो हम यहां से उठाते हैं LHS और अवयव A लिख लेते हैं, 3 -1 0
4 2 1 -1 2 1 1 2 3 का होल डैश। 3 में से 1 गया 2, -1 और 2 1, 0 में 1 जोड़ दिया 1, 4 में 1 जोड़ दिया 5, 2 में जो 2 जोड़ दिया 4, 1 में 3 जोड़ दिया 4। ये डैश उतर के होल डैश उतर के यहाँ आ गया। जब डैश को हटाएंगे तो पंक्ति को उठा के कहाँ डाल देंगे? स्तंभ में। तो 2 1 1 5 4 4। तो ये सारा मटेरियल हो गया भैया एलएचएस का। अब यहां लिखते हैं आरएचएस, और आरएचएस में बी डैश और ए डैश लिखना है। तो पहले ए डैश की वैल्यू लिख लेंगे 3 4 -1 2 0 1। बी डैश की वैल्यू लिख लेंगे -1 1 2 2 1 3। तीन में से 1 गया 2, 4 में 1 जोड़ दिया 5, -1 और +2 1, 2 2 4, 1 3 1 4। तो भैया आप यहां देख रहे हैं कि जो एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर आ चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट जो है वो आपका क्या है? होमवर्क है। सेकंड पार्ट को आप अपने आप घर में लगाएं। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं और आप मुझे बताएं। आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल विधिवत लगा के बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। लेकिन उम्मीद हम यही करते हैं कि आप बहुत आसानी से लगा लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अवयव ए दे रखा है हमको 2 4 -1 -1 0 2। तीन 4 5 -1 2 7 2 1 0। तो सिद्ध कीजिए ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। अभी हम लोग सिद्ध करके आए हैं 2 क्रॉस 2 का, ठीक है ना? वैसे ही तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं। तो टेकिंग एलएचएस ए बी का होल डैश, ए लिख देते हैं 2 4 -1 -1 0 2। तीन 4 5 -1 2 7 2 1 0।
ये होल डैश लगा दिया, ये ब्रैकेट लगा दिया और इनकी गुणा कर लेंगे। पहले पंक्ति को उठाएंगे, पहले स्तंभ में लगा देंगे। तो 2 3 6 और 4 एकम -4 तो बन गया 2 और -2 तो भी बन गया 0। तो पहला तत्व जो हमारा है वो 0 बन गया है। अब इसी पंक्ति को उठा के दूसरे स्तंभ में लगा देंगे। तो दूसरे स्तंभ में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 चक्कू 8, 4 दूनी 8, 8 8 16 और 1 कम -1, 16 में से 1 चला गया तो कितना बच गया, 15 बच गया। तो यहां पर आ जाएगा 15। अब ऐसे ही तीसरे स्तंभ में इसको लगाएंगे। तो 2 पंचे 10, 7 चौक 28, 10 28 38, तो यहां पर आ जाएगा 38। अब हम लोग दूसरी पंक्ति को उठाकर पहले स्तंभ में लगाएंगे। तो -3 0 2 दूनी 4 तो 1 आ जाएगा। दूसरे स्तंभ में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, -4 0 2 तो -2। तीसरे स्तंभ में लगाएंगे -5 0 0 -5 आ जाएगा। तो पंक्ति को उठा के स्तंभ में लगा देंगे। 0 15 38 1 -2 -5, तो ये आ गया हम लोगों का ए बी का होल डैश। अब क्या करते हैं, RHS उठाकर बी डैश और ए डैश, टेकिंग RHS यहां पर लेंगे और बी डैश ए डैश लिखेंगे। तो RHS क्या लिखेंगे, बी डैश आर डैश। तो बी की वैल्यू दे रखी है 3 4 5 -1 2 7 2 1 0 डैश। ए का मान दे रखा है 2 4 -1 -1 0 2, यहां भी डैश। तो पहले वाले को हम पंक्ति को उठा के स्तंभ में डालेंगे। 3 4 5 -1 2 7 2 1 0 और दूसरे अवयव की पंक्ति को उठा के स्तंभ में डाल देंगे। 2 4 -1 -1 0 2। अब हमें क्या करनी है, इनकी गुणा करा लेनी है। पहले पंक्ति को उठाएंगे और पहले स्तंभ में लगाएंगे। 3 दूनी 6 -4 और -2 तो -6 और +6 0 बन जाएगा। तो पहला तत्व क्या बन गया, 0। अब इसी को उठाएंगे, दूसरे स्तंभ में लगाएंगे। -3 0 4 1 आ गया। अब देखिए दूसरी पंक्ति को उठाकर पहले स्तंभ में लगाएंगे। तो 4 दूनी 8 4 दूनी 8 8 8 16 16 में से क्या 15। अब यहां पर दूसरे स्तंभ में लगाएंगे। -4 0 2 तो -2 आ गया। अब देखिए तीसरी पंक्ति को उठाएंगे और पहले स्तंभ से लगाएंगे। तो 5 दूनी 10 7 चौक 28 38 में से 38 और 0
38 में से 0 गए 38। अब दूसरे स्तंभ में लगा देंगे -5 0 0। तो यहां पर ये 2 अवयव हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों अवयव के आंसर कैसे हैं, सेम है। तो हम लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS। ठीक है, अतः LHS जो है वो RHS के बराबर है। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरे ब्लॉग चैनल को जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।